हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय वीडियो। अभी मुझे जाना है सीवुड मॉल, तो अभी मैं उसके लिए रेडी हो रही हूँ। मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है। अभी मुझे फटाफट रेडी होके निकलना है, तो चलिए मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना सनस्क्रीन के साथ। उसके बाद मैं फाउंडेशन नहीं लगा रही हूँ, डायरेक्टली मैं कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ। ये मैक का एक ऐसा फाउंडेशन कॉम्पैक्ट है जिसमें आपको फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ कॉम्पैक्ट लगा दो और आपका काम हो जाएगा। मुझे बहुत पसंद है ये। मैं एक्चुअली फाउंडेशन की इतनी ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ। उसके बाद बारी आती है लाइनर की। लाइनर और काजल मुझे बहुत ज़रूरी है, मैं हमेशा वो दोनों चीज़ लगाती ही हूँ। मैं लगा के मिलती हूँ, इसमें प्रॉपर नहीं लग रहा। लाइनर लग गया, बारी है काजल की। तो मैं मेकअप की इतनी ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ, बट काजल, लाइनर और लिपस्टिक ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। इसके बिना तो मैं कहीं नहीं जाऊँगी। अगर कहीं हाँ, ऐसा आजू-बाजू ही जा रही हूँ तो फिर ठीक है, बट ऐसा कहीं दूर जा रही हूँ या कहीं मॉल जा रही हूँ, कहीं फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, तो ये 3 चीज़ तो मस्ट है। अब बारी है मस्कारा की। मस्कारा लगाने के बाद अब दोनों आईज़ का डिफ़रेंस देख लीजिए। एक की लैशेज़ कितनी अच्छी लग रही है और एक में ऐसा लग रहा है लैशेज़ ही नहीं है। अब बारी है लिपस्टिक की। तो वैसे तो मैं फ़ैन हूँ रेड और पिंक लिपस्टिक की, बट आजकल मुझे न्यूड लिपस्टिक बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। आजकल मैं सिर्फ न्यूड लिपस्टिक ही लगा रही हूँ। अब लिपस्टिक डन है। ये मैट लिपस्टिक है, तो मुझे इतना ज़्यादा मैं मैट प्रेफर नहीं करती, तो मैं इसके ऊपर हल्का सा ग्लॉस लगा लूँगी। अब इसके ऊपर से हल्का सा ग्लॉस लगा लेंगे। अब मैं एकदम रेडी हूँ, बस बाल मुझे कोम करना है थोड़ा। अब है परफ्यूम की बारी, और फिर मैं एकदम रेडी। अब मैं एकदम रेडी। मुझे ग्लेयर्स आँखों में लगाने से ज़्यादा मुझे सर पे रखना पसंद है। बस रेडी, चलिए मिलते हैं। तो मैं घर से निकल गई, अभी लिफ्ट का वेट कर रही हूँ। और ये आप बैग देख रहे हैं, ये है मेरी बेबी का बैग। इसमें उसके डायपर, उसके कपड़े, वाटर बॉटल मैं सब लेके चलती हूँ। कहीं भी जाऊँ मैं ये बैग के बिना मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ, जब बेबी मेरे साथ में होती है। क्योंकि कभी भी कुछ भी चीज़ उसको चाहिए रहती, कभी कपड़ा गीला कर लिया, कभी डायपर लीक हो गया, तो मैं हमेशा 1-2 पेयर एक्स्ट्रा कपड़ा उसके मैं रखती हूँ साथ में। तो अभी हम निकल गए हैं मॉल के लिए और जैसे ही हम निकले वैसे ही बारिश होने लगी।
फिर थोड़े टाइम में बारिश बंद हो गई तो फिर अच्छा लगा और बहुत अच्छा क्लाइमेट था। मुंबई का वैसे क्लाइमेट बहुत अच्छा है, मुझे सबसे ज़्यादा मुंबई का क्लाइमेट अच्छा लगता है। फाइनली अब मॉल पहुंच गए, मैंने पार्किंग में लगा दिया है गाड़ी और अभी हम जा रहे हैं ऊपर। फाइनली हम पहुंच गए ऊपर और फिर आ गए मैकडी में ऑर्डर करने के लिए। और ये रही मेरी बेबी जो पहुंचने के बाद तो मुझे भूल गई। आप जो भी ये खाना देख रहे हैं इनमें से मैं कुछ भी नहीं खा रही क्योंकि मैं डाइट पे हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी चीट नहीं की हूँ। ये इतनी सी डॉल हमें मिली है 450 में, जिसके बिखरे बाल है बट मेरे से ज़्यादा बाल इसके पास है। यहाँ पे मेरी बेबी सो गई है, मैं इसको गोदी में लेके जा रही हूँ। के बाद पहुँचे हम लेंस कार्ट में क्योंकि एक दो ग्लासेस लेने थे, वो लेके फिर हम निकले। उसके बाद मैं बेबी को लेके गई डायपर चेंज करने के लिए। ये है वहाँ का फीडिंग रूम और आप बोल सकते हैं डायपर चेंजिंग रूम। ऐसा हर मॉल में अवेलेबल रहता है बेबीज़ के लिए एक अलग से सेक्शन में, जहाँ पे आप जाके फीड कर सकते हैं, डायपर चेंज कर सकते हैं। जब से मेरी बेबी हुई है, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे हस्बैंड है, चाहे मेरे मम्मी-पापा, चाहे मेरे दोनों भाई, अगर हम में से कोई भी जाता है शॉपिंग पे या हम सब साथ में भी जाते हैं शॉपिंग पे, तो हम लोग अपने लिए कुछ ले ना लें बट उसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लेते हैं। तो फिर हम आ गए H&M में क्योंकि मेरी बेबी के लिए कुछ लेना था मुझे यहाँ से। पहले मैं मदर केयर से ज़्यादा लेती थी बच्चों के कपड़े, बट अभी जब से मैंने H&M को एक्सप्लोर किया है, आई मीन जब वो हुई उसके 2-3 महीने के बाद से मैं H&M से ही लेती हूँ उसके लिए मोस्टली, तो यहाँ के कपड़े मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हालाँकि वो सिर्फ़ बच्चों का मदर केयर सिर्फ़ बच्चों का ही ब्रांड है, बट H&M और ज़ारा मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है बच्चों के मामले में। इनके कपड़े बहुत अच्छे रहते हैं। यहाँ के बोर्ड पे लिखा था फ्रॉम 299, बट इनमें से एक भी कपड़ा 299 का नहीं था, सब 399 या फिर 499 599 लाइक अबाउट 299, बट 299 का कुछ भी नहीं था, बट उन्होंने बोर्ड लगा रखा था 299 का। तो मैंने लिए थे ये दो रिबॉक के टी शर्ट और एक शॉर्ट था रिबॉक का ही, और दो H&M के कॉर्ड सेट। फाइनली मैं पहुंची बिलिंग काउंटर पे और इनका बिलिंग काउंटर और बिलिंग सेक्शन जो भी है बहुत स्लो है। और यहाँ पे क्या हो गया, एक कपड़ा नीचे गिर गया, तो फिर उसने बिलिंग करके जब बोला कितना हुआ, तो मैंने बोला इसमें एक और था, एक कहाँ गया? तो बोला कि नहीं इतना ही है, फिर मैंने देखा तो वो नीचे गिरा हुआ था। तो फाइनली मैं किड सेक्शन से मैंने ले लिया मेरी बेबी के लिए और अभी हम निकल रहे हैं फीमेल सेक्शन में। जितने भी ये बड़े ब्रांड है लाइक H&M, ज़ारा, फॉरएवर 21, जो भी ये सब है, सब में ऐसा लगा सिर्फ पतली लड़कियों के लिए कपड़े बनाते हैं। ऐसे ऐसे कपड़े बनाएंगे कि हम जाते हैं वो देख के तो फिर मतलब खुद पे ही शर्म आ जाती है कि पहने कहाँ से, ये हमें फिट भी होगा। तो यहाँ पे इतने घूमने के बाद फीमेल सेक्शन में मुझे कुछ नहीं मिला है। उसके बाद मैं पहुंची मैपल में क्योंकि मैंने जो आईफ़ोन बुक किया है वो मुझे होम डिलीवरी होने वाला है या क्या मैं उसे डायरेक्टली स्टोर से पिक कर सकती हूँ क्या, वो सब पूछने के लिए फिर मैं गई थी। उसके बाद हम पहुंचे स्टारबक्स में कॉफ़ी पीने के लिए। उसके बाद आ गई हमारी कॉफ़ी साथ में चॉकलेट केक। तो केक तो मैंने नहीं खाया, और ये ऐसे लोग हैं जो घर में पढ़ाई नहीं करते और बाहर आके स्टारबक्स में कॉफ़ी के साथ इनको नॉवेल पढ़नी है। मुझे बैठ के ये कॉफ़ी भी नहीं पीने दे रही है, ये देखो स्टारबक्स के बाहर आके खड़ी हो गई है। मुझे कॉफ़ी लेके बाहर आना पड़ा है। पहली बार लाइफ में मैं इतना जल्दी जल्दी कॉफ़ी पी रही हूँ, वो भी गर्म कॉफ़ी है। मुझे गर्म पीने का आदत नहीं है और इतना जल्दी जल्दी मैं बच्चे की वजह से पी रही हूँ, मैं जल गई। फाइनली अभी पहुँच रहे हैं हम बिल्डिंग के नीचे। घर पहुंच के मैंने चेंज किया और फटाफट मैं निकली जिम के लिए क्योंकि 2 दिन से जिम मिस हो रहा था, तो मुझे आज नहीं मिस करना था। इतना बुरा हुआ आज मेरे साथ, में चल के गई जिम। यहाँ से पूरा गणपति का आज विसर्जन है लास्ट दिन का, तो बहुत भीड़ था रास्ते में।
फिर भी मैं जिम गई और पूरा दिन बाहर थी, मैं इतनी थकी थी, फिर भी मैंने सोचा कि मैं जिम जाऊँ। जिम गई, वहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ कि जिम बंद है। जो मेरा दिमाग ख़राब हुआ, जो दिमाग ख़राब हुआ, फिर आई घर में। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ डू सपोर्ट। थैंक यू सो मच।